नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए विंध्य क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि महाकौशल क्षेत्र में यानी कि बालाघाट के जो माननीय सांसद हैं भारती पारदी जी, इनके द्वारा अभी प्रेस मीडिया में बताया गया था कि जबलपुर से रायपुर के बीच में नई ट्रेन को शुरू किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने पहले भी रेल मंत्री जी से चर्चा की थी, जिसमें रेल मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जबलपुर से रायपुर के बीच में ट्रेन को चलाया जाएगा। अभी हाल ही में भारती पारदी जी ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भेंट की है। इस भेंट के दौरान उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में जबलपुर, रायपुर, इंदौर लंबी दूरी की ट्रेन और पतालकोट पंचवेली ट्रेन का जो विस्तार है उसको सिवनी बालाघाट तक लाया जाए, ऐसा अनुरोध किया है। इनके अलावा बालाघाट के गुड़ स्टेशन को परिवर्तित करने के विषय पर भी चर्चा उनके द्वारा की गई है, क्योंकि आपको बताते चलेंगे पिछले कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे हैं जबलपुर रायपुर ट्रेन का, और जब घोषणा हो गई एक बार, उसके बाद से लोग काफ़ी उत्साहित हो गए, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं चली। लेकिन फिर से प्रयास किया गया है माननीय भारती पारदी जी के द्वारा। आइए दिखाते हैं आपको उनकी वीडियो। सुश्री भारती पारदी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। रेल चलेगी नई रफ्तार से, देश बढ़ेगा मोदी जी के विचारों से। महोदय जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से कुछ मांगों को माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरा जो जिला है वो नक्सलाइट एरिया है, जहाँ पर रेल की सुविधाएं बहुत कम है। समीपस्थ गोंदिया ही एकमात्र स्टेशन है। गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर रेल मार्ग का दोहरीकरण की परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। इस मार्ग का दोहरीकरण न केवल यात्रियों को सुगमता बढ़ाएगा बल्कि माल ढुलाई की दक्षता को भी बढ़ाएगा। वर्तमान में पातालकोट और पेंचवेली जैसी जो ट्रेन है पातालकोट फिरोजपुर कैंट से छिंदवाड़ा तक संचालित होती है, इसका विस्तार सिवनी नैनपुर होते हुए बालाघाट तय किया जाना चाहिए। और एक नई रेल जो एशिया की सबसे बड़ी कॉपर की माइंस मेरे यहाँ है, जहाँ पर रेल का कोई साधन नहीं है, एक नई रेल लाइन जो कि रायपुर से होते हुए यदि अगर वो हमारे उस क्षेत्र को जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां पर हमारे यहाँ पर सुविधा होगी। निष्कर्ष यही है कि यह विधेयक न केवल कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि रेल के संचालन को अधिक प्रभावी और पारदर्शिता बनाएगा। तो मैं अपनी बात को विराम कुछ पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगी। बजट बढ़ा, रेल बढ़ा, बड़ा हर घर का सपना है, हर कोने से जोड़ने चला, मोदी जी का विजन अपना है, मोदी जी का विजन अपना है। आपको बताते चलें कि ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने बालाघाट की माननीय सांसद आदरणीय भारती पारदी जी को धन्यवाद व्यक्त किया है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का कहना है कि रायपुर इंदौर सीधी रेल सेवा की मांग हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि बालाघाट सिवनी की जो माननीय सांसद महोदया हैं श्रीमती भारती पारदी जी, उन्होंने इस मांग को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष रखा है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। इनके अलावा आइए आपको विंध्य क्षेत्र लेके चलते हैं, जहां पे सीधी सिंगरौली के जो माननीय सांसद हैं आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी, इन्होंने मांग की है कि सिंगरौली में DRM ऑफिस को खोला जाए। इनके अलावा सिंगरौली से दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चलती हैं उन ट्रेनों को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। आइए दिखाते हैं आपको उनकी वीडियो। इस अधिनियम पर, रेल अधिनियम पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल हमारे देश का सर्कुलेटरी सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेल भी ऐसे ही है। अगर रुक जाए तो पूरा देश रुक जाता है। मेरे क्षेत्र की मांगे में महोदय, इसके कहने के बाद महोदय, हम सिंगरौली में DRM ऑफिस, जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे तब उनका भूमि पूजन किया गया था, लेकिन प्रारंभ नहीं हुआ। शुरू किया जाए। हमारे क्षेत्र में रेल तो चलती हैं, पर कभी कभी बिना सूचना के भी त्योहारों के समय पर, छठी और दिवाली के समय पर भी रेल बंद कर देते हैं। तो कृपया सूचना देने के बाद भी किया जाए। मड़वा, हमारे मध्य प्रदेश में कई अमृत स्टेशन दिए हैं। हमारे क्षेत्र में भी व्यवहारी और सिंगरौली में है। मड़वास और बरिगमा 2 हम चाहते हैं कि अमृत स्टेशन ऐसे दिया जाए। सिंगरौली से दिल्ली और भोपाल, सिंगरौली एक हमारा ऊर्जाधानी है और वहाँ से दिल्ली और भोपाल के लिए प्रतिदिन हमको रेलवे सेवा हो, जो अभी हमारी सप्ताह में 2 दिन और 3 दिन है। माननीय, हमारे यहाँ एक और है कि जॉब अगेंस्ट लैंड का एक इशू था। निश्चित तौर से अगर वो पुनः आता है, हमारे पूर्व में ये बंद हो गया था। ROB हमारे शंकरपुर भदौरा, जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें लगभग 1 लाख हमारी पॉपुलेशन प्रभावित होती है, ROB हो जाए। और सिंगरौली से पटना बनारस के बहुत जरूरी भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जी, तो सिंगरौली से और बनारस के लिए हमको
अब देखिए क्या नतीजा निकल के आता है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।